गोमटेश्वर भगवान बाहुबली के महामस्तकाभिषेक के लिए चल रही एक महायात्रा, बीच में और भी कई लक्ष्य जिन्हें पूर्ण करते हुए मैं गतिशील था। तपोभूमि से ही सूरत कतारगांव का पंचकल्याणक निश्चित कार्यक्रमों में, आयोजनों में, महोत्सवों में एक महोत्सव था। कतारगांव सूरत का एक तीर्थ स्थल कह सकते हैं आप, कह सकते हैं क्या, तीर्थ स्थल है ही। वहां पर भट्टारक महास्वामी विद्यानंद जी की गादी है और उनका अस्थय वहां पर विद्यमान। 1999 या 2000 में मैंने उसी कतारगांव में भगवान पार्श्वनाथ की उतुंग खड्गासन मूर्ति का पंचकल्याणक करवाया था और उन भगवान पार्श्वनाथ को देख करके ही मोक्ष कल्याणक के दिन समापन पर मैंने उनका नामकरण उपसग्रहर पार्श्वनाथ के नाम से घोषित किया था, जो आज तक उसी नाम से जाना जाता है, उपसग्रहर पार्श्वनाथ। उसी कतारगांव में समाज ने एक बहुत सुंदर अलग ही सोच और दृष्टिकोण को लेकर के मानस्तंभ का निर्माण कराया, जिसकी पादपीठ पर हाथी बने हुए हैं और उन हाथियों के ऊपर ही पूरा का पूरा मानस्तंभ टिका हुआ है। उसकी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के लिए मैं सूरत पहुंचा। सभी उपनगरों में थोड़ा थोड़ा समय देते हुए, धर्म प्रभावना करते हुए मैं कतारगांव के उस पंच कल्याणक में सम्मिलित हुआ। पंच कल्याणक तो एक बड़ा आयोजन है ही। पंच कल्याणक का नाम से ही आयोजन बड़ा हो जाता है और फिर यदि भक्तों की भावनाएं उत्कृष्ट हो, श्रावकों के मन में उदारता हो, तो फिर सोने में सुहागा हो जाता है, या फिर कहे कि चार चांद लग जाते। और वही हुआ। जितने लोग थे सभी लोग तन से, मन से, धन से समर्पण भाव के साथ उस पंच कल्याणक के सानंद संपन्नता के लिए जुटे हुए थे। खास करके अमृत डोटिया के साथ लगी हुई वहां की युवाओं की टीम, जिसने बहुत अच्छे तरीके से पूरे कार्यक्रम को अपने हाथ में ले रखा था। सूरत एक बहुत बड़ी समाज है, समाज की वहां पर कमी तो है नहीं। इसी कारण से पंचकल्याणक में बाहर से आने वालों की भीड़ की दरकार थी ही नहीं।
सूरत के लोग ही पूरे इकट्ठे हो जाएं तो जगह कम पड़ जाए। अभी पिछले दिनों जब सम्मेश शिखर जी के लिए रैली निकली, आंदोलन हुआ, तो पूरे देश के आंदोलनों में सूरत का आंदोलन नंबर 1 पर था। तकरीबन 4 लाख लोग उस आंदोलन पदयात्रा रैली में थे, जो कि रिकॉर्ड है। कहीं पर भी इतनी पब्लिक नहीं रही। अब आपको इतने लोग 4 लाख कहां से आ गए? तो सूरत में दिगंबर समाज तो है ही, पर इतनी नहीं कि लाखों में हो, लेकिन श्वेतांबर समाज की वहां कोई कमी नहीं। इतनी बड़ी श्वेतांबर समाज है कि हर साल कम से कम 100-125 चातुर्मास होते हैं सूरत में श्वेतांबरों के, कम से कम। ज्यादा हो जाए तो बात अलग। कितने? 100-125 चातुर्मास साधु संघों के, साधु 100 संतों के नहीं, संघों के। इतने साधु संतों के चातुर्मास होते। आप किसी भी गली में निकल जाओ, पुराने सूरत में जाओ, नानपुरा, नवापुरा, इस इलाके में, तो हर गली में 4-6 मंदिर तो सामान्य बात है। क्या सामान्य बात? ये मंदिर, ये मंदिर, वो मंदिर, मंदिर ही मंदिर, इतने मंदिर। तो हर साल वहां पर 100-125 चातुर्मास साधु संतों के सामान्य बात होती। तेरापंथी भी है उसमें, स्थानकवासी भी है उसमें, मूर्ति पूजक भी है उसमें, और सभी गच्छों के भी है, और सबके चातुर्मास। इसी वजह से वह जो आंदोलन था और उसकी जो रैली थी, वो सूरत ने निश्चित तौर पर रिकॉर्ड बनाया था कि तकरीबन 4 लाख लोग उसमें शामिल हो। तो सूरत में जैन समाज की कोई कमी तो है नहीं। पंचकल्याणक में भी अच्छी खासी उपस्थिति, सुबह से लेकर के देर रात तक जब जब जो कार्यक्रम हुए, बहुत ही। उन्होंने जो नीचे गुरु मंदिर बनाया, देखने लायक, यानी कि गुरु के प्रति आस्था क्या होती है, गुरु के प्रति श्रद्धा क्या होती है, गुरु के प्रति निष्ठा क्या होती है, गुरु के प्रति भक्ति क्या होती है। गुरु मंदिर बना करके जिस प्रकार से उनकी मूर्तियां वहां विराजमान की, चरण वहां पर विराजमान किए, बड़े बड़े चित्र वहां पर लगाए, तो लगता है अंदर जाने के बाद कि हाँ यार, कतारगांव में स्थान है। पहली बार वहीं पर मैंने जो रंगोली देखी थी, शायद पानी में बनाई थी, पूरा मेरा चित्र ही उसमें बना दिया। अब वो समझ में नहीं आया किस प्रकार से बनाया, और अद्भुत आर्ट था वो उस पंचकल्याणक में, जो कि 5 के 5 दिन उस रंगोली को देखने के लिए अलग से लोग स्पेशल आते थे कि भाई स्पेशल रंगोली बनी, उसे देखना चाहिए। तो किसी भी एंगल से वह पंचकल्याणक 19 नहीं था, 21वां पंचकल्याणक था, और बहुत ही धर्म प्रभावना के साथ सूरत का वह पंचकल्याणक शान संपन्न हुआ। और उस पंचकल्याणक के पश्चात मुझे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना था, और लक्ष्य था मेरा मुंबई। माना कि मुंबई में ऐसे कोई अपने भक्त नहीं, कोई अभी स्थान ऐसा निश्चित नहीं है कि कहां जाना है, कहां चतुर्मास करना है, क्या करना है। फिर भी हमारे विजय भाई शाह, जीतू भाई शाह, ऐसे लोग थे जो लोग लगातार समाज को एकत्रित कर करके कि नहीं चतुर्मास गुरुदेव का करवाना है, चतुर्मास गुरुदेव का करवाना है। तो सूरत आदि से ही समाज को, मैं ही समाज को ला करके उन्होंने श्रीफल समर्पित किया कि गुरुदेव गोरेगांव में चतुर्मास करना है। तो एक बार कहीं का श्रीफल समर्पित हो जाता है तो साधु संत इतने तो निश्चित हो जाते हैं कि चलो अपने पास एक ऑप्शन है। अपने पास भी ऑप्शन था। गोरेगांव के लोग आ गए हैं, श्रीफल समर्पित कर दिया है। उस समय हम किसी को जानते नहीं थे, वो लोग लेकर के आए थे। जबकि ना जीतू भाई गोरेगांव में रहते हैं और न विजय भाई गोरेगांव में रहते हैं, लेकिन गोरेगांव की समाज एक ऐसी मुनिभक्त समाज है कि गोरेगांव की समाज मुंबई में ज्यादातर हर साल किसी न किसी चातुर का चतुर्मास करवाती है।
और उस साल किसी का चतुर्मास निश्चित हुआ नहीं था। इन लोगों ने निवेदन किया कि ऐसा करिए। समाज को लगा चतुर्मास तो करवाना ही, ले आते, और वो श्रीफल समर्पित करने के लिए आ गए। अपने पास गोरेगांव चतुर्मास का श्रीफल है और दिमाग में है मुंबई जाएंगे तो अपने को किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, कहां जाएं, गोरेगांव वाले हैं। बस आगे बढ़े। अब सूरत से लेकर के मुंबई तक सिर्फ ओनली एक नवसारी और एक वापी, ये दो ही समाज, बाकी और कहीं जैन समाज है नहीं। सबसे पहले नवसारी पड़ता है। नवसारी में समाज भी है, मंदिर भी है, लोग भी है। कलौल में मैंने लंबा समय दिया है, तो वहाँ से यहाँ पर रिश्तेदारी भी है, क्योंकि नरसिंहपुरा समाज है। तो पुराना परिचय होने के कारण से नवसारी के लोग भी लगे रहे और वहाँ पर जाकर के मैंने 2 दिन का अपना प्रवास दिया और फिर आगे बढ़ा। आगे बढ़ते हुए वापी की बारी थी। वापी के बाद तीथल आता है ना, पहले आता है? पहले तीथल आता है, पहले तीथल आता है। और तीथल एक समुद्री तट है, एक बीच है जहां पर लोग जाते हैं। माना कि जितनी भीड़ मुंबई आदि में रहती है उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छे बीच में नाम है तीथल का, जहां पर पर्यटक आते हैं, घूमने फिरने वाले लोग आते हैं, शाम को सनसेट देखते हैं, सब कुछ पूरा आनंद लेते हैं। क्योंकि शाम को समुद्र की लहरें एकदम तट को छूते हुए, टकराते हुए लोगों को पानी से तरबतर कर देती हैं, ऐसी स्थिति बनती है। तो हमारी एक इच्छा थी कि समुद्र देखेंगे, तो पानी देखने का एक अद्भुत आनंद है। जिसे प्रकृति से, नेचर से लगाव होता है, वो पानी से, हरियाली से, पहाड़ों से, झरनों से बड़ा प्रभावित होता है। और मुझे पानी यानी बहुत अच्छा लगता है। पानी हो, पहाड़ हो, ये हो, वो हो, बड़ा मजा आता है। वो अलग ही जो फीलिंग है ना, वो अद्भुत होती है। तो अपने कार्यक्रम में तीथल भी, तीथल तो जाना पड़े भाई। और तीथल में ऐसा कोई समाज मास थोड़ी, बहुत सारे क्वार्टर्स बने, वहां पर व्यवस्था करते हुए लोगों ने हमें वहां रोक दिया कि महाराज जी यहां व्यवस्था है। बस ठीक है, करना क्या था, सुबह समुद्र देखना था और शाम को निकल जाना था। अब सुबह हम वहां पर पहुंचे, सीधे बस एक ही दिमाग में समुद्र देखना है। अरे सालों बाद समुद्र देख रहे भाई है। पहले नहीं कि पहले समुद्र नहीं देखा, पहले हमने बंबई में समुद्र देखा, उसके पहले बाद में घोघा गए थे तो वहां पर समुद्र देखा था। लेकिन जितने बार देखो उतने बार अच्छा लगता है। तो समुद्र देख रहा है, प्रवेश के साथ सीधा समुद्र तट पर वो देखा कि बाप रे बाप, वो दूर पानी, कम से कम 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पानी। और मैंने कहा इतना चल के आए, उसको पानी देखने उतने दूर जाना पड़े, इतने दूर की पूछो मत। और चलते गए समुद्र के अंदर, करीब 1.5 किलोमीटर ज्यादा चले होंगे। वहां गए, तब जाकर के पानी दिखाई दिया थोड़ा बहुत, कुछ भी नहीं, और उल्टा जा रहा है। ठीक है, चलो भाई कुछ भी नहीं है, नाम बड़े दर्शन छोटे हैं, ऐसा उसके आगे समुद्र है। इतना आने की थक के आए, चल के आए, गर्मी का मौसम, समुद्र देखने की इच्छा, और उसमें कुछ भी नहीं। चलो फिर भी थोड़ी बहुत घूमा फिरा, देखा दाखा, फोटो वोटो खिंचवाई। इच्छा ही नहीं हो रही थी, थकान इतनी हो रही, छोड़ो यार कुछ नहीं करना है, वापस आ गए। इतने थक चुके थे कि शरीर जवाब दे गया था, भयंकर थक गए थे।
वहीं पर आहार था। सबसे बड़ी बात यह थी कि कहीं आहार के लिए दूर नहीं जाना था, वहीं आहार किया, सामायिक की आराम किया। तकरीबन 4 बजे के बाद लगा कि अब भाई यहाँ से चलेंगे तो एक बार समुद्र और देख लेते। ओहो हो, शाम को हम 4-5 बजे वहां गए तो जो समुद्र 1.5-2 किलोमीटर दूर था वो तो यहाँ बिल्कुल नीचे उतरने की परी ऊपर खड़े रहो और ऐसी तरंगे ऊपर फेंकने लगा। इतना भयंकर उसमें उठाव था उस दिन, गजब ही। ये गजब यार, सुबह कहां तक गए थे, अभी वहां तक जाने की बात तो वो साथ ही ले जाए, जा ही नहीं सकते, इतना पानी। अब इसी को ज्वार भाटा कहते। क्या? पानी का जाना, पानी का आना, ये सिस्टम चलता है। तकरीबन आधे घंटे तक वहीं रुकने के पश्चात हम लोगों ने तीथल से विहार किया और आगे बढ़े। तो जो सुबह समुद्र देखा था और जो शाम समुद्र देखा है, सुबह लग रहा था नाम बड़े दर्शन छोटे, शाम को लग रहा था नहीं भैया नाम भी बड़े और दर्शन भी बड़े, समुद्र है ऐसे कुछ भी है, कुछ नहीं कह सकते। तो फिर यानी कि जो पत्थर लगे, काले काले पत्थर लगे, जो हम जहाँ खड़े थे और सुबह हम जहाँ थे, तकरीबन उन पत्थरों में उसमें कम से कम 20 से 25 फुट नीचे होंगे और ऊपर आ रहे हैं। आने की आप नीचे सोच रही, इतना पानी आ गया, कहाँ से आ जाता है, कैसा होता है। और समुद्र है कि कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। वो यहाँ 2 किलोमीटर पीछे था, यहाँ आ गया, बस वो यहीं तक आएगा, इसके आगे नहीं जाएगा, उसकी मर्यादा है। यदि इसको तोड़ करके सीमा 10 और आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर आगे कर दो जा तो वहां तक जाएगा, लेकिन अपनी मर्यादा का उल्लंघन, समुद्र ही अपनी मर्यादा में रहता है। हाँ, समुद्र के अंदर भूकंप आ जाते हैं, अंदर भूकंप आ जाते हैं तो बात अलग है, चक्रवात उड़ जाते हैं, तो समुद्र अपनी मर्यादा नहीं तोड़ रहा, वो चक्रवात आदि ने मर्यादा तोड़ करके उसे बाहर किया है, अन्यथा समुद्र तो अपनी मर्यादा में रहता है। तो बड़े जो लोग होते वो मर्यादा में रहते, मर्यादा को उल्लंघन नहीं करते। ये समुद्र से सीखने के लिए हमें मिलता है। उसके बाद तीथल से विहार करके हम लोग चलते हुए वापी पहुंचे। वापी एक छोटा सा समाज है, कोई ज्यादा बड़ी समाज नहीं है, लेकिन वहां एक मंदिर है जो कि सोनगढ़ियों का है और मुझे पता ही नहीं था। अपन तो पीछे वहां पर रुके, दिन नहीं मकान, हाँ वही रुके, देवेंद्र भाई वगैरह जाके अपना वो बच्चे रहते थे तो उनके वहां पर रुके। भूपेंद्र भाई का मकान भी तो वहीं पे था, है ना, वो सब लोगों के वहां पर रुकना हुआ। एक ही आहार करना था, बढ़िया मंदिर गए, मंदिर जाकर के दर्शन बंदन सब कुछ किया, एक कुछ हुआ। नहीं तो अपन तो सोनगढ़ मंदिर जाते ही नहीं है अपने उसूलों में, वो तो सब कुछ हो गया, बंधन हो गया, दर्शन हो गया, आहार चर्या के लिए निकल भी गए, तब बाद में बताया कि ऐसा, मैंने कब तो हो ही गया। अब तो यही नहीं कह सकते भगवान अब हमारी ढोंक वापिस करो, हैं, वो भी नहीं हो सकता। बाद में पता लगा कि ऐसा मामला, मैंने कहा कोई बात नहीं, अब तो हो ही गया भाई, चलो, है। नहीं तो मेरे नियमों में है कि मैं नहीं जाता, हाँ कोई कुछ भी करे मैं नहीं जाता सोनगढ़ी मंदिरों में, नहीं जाता तो नहीं जाता। अब लोग कहें क्यों नहीं जाते, जाना चाहिए, नहीं नहीं जाते, अपना नियमावली में भाई, जो अपने को वहाँ पर मान सम्मान नहीं मिले, वहाँ पर जाने के पश्चात ऐसी स्थिति हो तो ऐसे स्थान पे जाने क्यों, जहाँ पर किसी प्रकार से, तो मैं नहीं जाता हूँ। बाकी जिसको जाना है मैं कभी किसी का विरोध भी नहीं करता हूँ, जो जाए, परंतु मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जाता, ताकि जो वहाँ के लोग हैं उनको भी किसी प्रकार से असमंजस में ना हो कि अब क्या करें, महाराज जी आ गए तो उठे, हाथ जोड़ें, प्रणाम करें, नहीं करें, नहीं करें तो लोग कहेंगे देखो नमस्तू नहीं कहा, दुनिया की बातें होती हैं। तो ये बातों पर विराम देने के लिए ही मैं इन सब चीज़ों को स्वीकार नहीं करता कि झंझट ही ना हो। वहाँ से चले हम, तो अब यहाँ पर जिन शरणम जाना है, हमारे
साथ ही पुलक सागर जी महाराज, जिनकी एक प्रेरणा से तीर्थ डेवलप हो रहा है, वो वहाँ नहीं थे उस समय। जिन शरणम का कार्यक्रम बनाया डॉक्टर साहब थे, वो हमें लेने आए, निवेदन किया, हम लोग वहाँ गए। तकरीबन मुख्य रोड से 2 किलोमीटर अंदर है। क्या हुआ? 2 किलोमीटर अंदर है, वहां गए। उस समय तो काम चल ही रहा था, मंदिर का भी सारे काम चल रहे थे। स्थान और योजना निश्चित तौर पर प्रशंसनीय, लेकिन उस समय और इस समय में जमीन आसमान का अंतर। उसमें काम चल रहा था, इस समय काम हो गया है। तो इसी कारण से जो वो लोग सोच के चल रहे थे, निश्चित तौर पर उसे उन्होंने साकार किया। बस एक ही बात मुझे वो लगती है कि काश इस रास्ते पर होता, सड़क पर होता, इतनी अंदर ना होता, तो उसकी महिमा और ज्यादा होती। क्योंकि ठीक है, साधु संत निकलते तो सभी अंदर जाएं, कोई जरूरी नहीं। सभी अंदर जाएं, कोई जरूरी नहीं। हाँ, ये भी हो सकता है कोई पहली बार आए तो लगता चल बार होकर के आते, लेकिन दूसरी बार में हो सकता है पिछली बार हो तो आया, 2 किलोमीटर नहीं 4 किलोमीटर बढ़ जाता है, अपन सीधे निकल जाते हैं। ऐसा भी भाव हो सकता है, हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर ऐसा संभव है। परंतु बस कभी कभी लगता है कि रास्ते पर होता, किसी बड़े शहर के और पास होता, सूरत के पास होता या मुंबई के पास होता, 10, 12, 15 किलोमीटर पर, तो उसका एक आनंद और ज्यादा होता। लेकिन योग है वहां पर, उस भूमि में उस तीर्थ का निर्माण होना था, तो लेने वालों ने जगह दिखाई, लेने वालों ने ली, महाराज जी ने परमिशन दी, सब कुछ हो गया, इसलिए वहां पर बन गया। अब इसमें हम आप बैठ करके क्यों बनाया, ऐसा क्यों किया, नहीं, उस भूमि का इतना योग्य था कि वहीं पर बनना था, इसलिए वहां पर वो बन गया। तो इसको योग कहते। और इसमें अपन कभी भी कोई शिकायत नहीं करते भाई योग ही उसका था, तो अब क्या कर सकते हैं। अब तुम लोग जैसे कि यहां पर सोनकच शादी करके बैठी हो, आप कहे कि तुम्हारी शादी सोनकच में क्यों हुई, बोले योग था उसमें क्यों बैठी है। सोनकच ही हमारे लिए स्वर्ग है, सोनकच ही हमारे लिए। अब नहीं, अरे कहाँ सोनकच छोटे से गांव कस्बे में चलेगा, नहीं 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 नहीं, ये जो योग की बात है, और जहां विवाह हो गया है वो अपने लिए जन्नत से कम नहीं है, ऐसा मान करके चलो तो आप सुखी रहोगे। अन्यथा जिंदगी में अरे यार वाकई में गलती हो गई मेरे माँ बाप से, ऐसा सोचते रहोगे तो दुखी हो जाओगे। नहीं, जहां पर हो वो स्वर्ग है। अपन जैसे यहां पर है ना, यहां पर स्वर्ग, जहां जाएंगे वहां पर आनंद। तो हर स्थान का आनंद लो तो आपको कोई स्थान तकलीफ नहीं देगा, और अन्यथा आपको लगे कि यार, तो फिर आपके से जितना दुखी संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। तो बस जिन शरणम में हम लोग रुके, एक दिन एक रात, और दूसरे दिन वहां से निकल गए। शाम को पहुंचे थे, परसों भी पहुंच गए थे। अच्छा, शाम को पहुंचे, सुबह आहार किया, फिर शाम को निकल गए। फिर निकल करके हम लोग आगे बढ़े। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे, बंबई वैसे वैसे पास आ रहा है, आएगा ही आएगा, क्योंकि जिन शरणम से 140 किलोमीटर की दूरी पर बंबई है। और बंबई में सबसे पहले विरार है ना, हाँ, विरार में एक मंदिर विपिन जी मेहता, उन्होंने मेहनत करके, क्या कहते हैं उसको नाम, और क्या, साईबाड़ साग, सिरसाड़, सिरसाड़, सिरसाड़ में मंदिर बना है, बहुत अच्छा स्थान। और हम लोगों का प्रवास रहा साहब, और क्या पानी गिरा एकदम मौसम, और ये हमारे सब बच्चों को ऐसी भांग चढ़ी, खाई नहीं थी इन्होंने कि नशा चढ़ गया हो। अरे इनको समझ नहीं आया क्या हुआ, वो पानी पहला पानी था, पहली बारिश थी, और इन लोगों को ऐसी मस्ती, इन्होंने लिया बैट बॉल,
बारिश में क्रिकेट खेल रहा भैया, और धड़ा धड़ा आने, अलग ही इन लोगों ने उस समय उसका आनंद लिया। इतने थके हारे होने के बावजूद भी 1-2 घंटे तक इन्होंने मेरे ख्याल से खेला होगा, क्योंकि गर्मी के विहार में क्या होता है कि सुबह प्रवेश जल्दी हो जाता है और आहार उसी टाइम पे होता है। तो जो बीच में 7 से 10 का 3 घंटे का टाइम मिलता है ना, तो इन लोगों को समझ नहीं आता करना क्या है। या तो पांव फैलाओ सो जाओ, तो सो जाते थे, परंतु उस दिन बारिश ने, मौसम ने ऐसा सुख दिया कि सारे के सारे लोग, और बस यही से मुंबई की शुरुआत हो जाती। यहां से बढ़ते हुए अब हमें मीरापुर है ना, मीरा रोड जाना है, और मीरा रोड पहुंचे। गजब मीरा रोड भाई, होने की इतना विशाल हॉल, गजब ही का हॉल है, और उसमें वेदी, उसमें स्थान ऐसा लंबा चौड़ा है, यानी कि मुंबई जैसे स्थान में इतना विशाल मंदिर का होना अकल्पनीय। माना कि मुंबई यानी मुख्य मुंबई को देखो उससे बहुत दूर है, लेकिन मीरा रोड है तो मुंबई में। गजब कई स्थान, वहां पर भी हमारा 1 दिवसीय प्रवास रहा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो दहीसर पहुंचे। दहीसर में एकदम मंदिर है, झुग्गी झोपड़ियों से घिरा हुआ मंदिर, समझ में नहीं आए, ऊपर टूटा फूटा सा लग रहा था। ऊपर जाकर के देखा तो वहां मंदिर, माना कि उनके प्लान में था मंदिर बनाने का, अब तो बन गया होगा मेरे ख्याल से, उस समय से उनका चल रहा था। दहीसर में वहां पर हम लोग पहुंचे। अभी दहीसर कहाँ, अभी तो अमृत धाम वगैरह आएगा। अमृत धाम बीच में, मीरा रोड से पहले अमृत धाम आ गया। हाँ नहीं, मीरा रोड से पहले अमृत धाम के बाद मीरा रोड, और मीरा रोड से दहीसर, ये सब लोग जगह होते हुए हम मुंबई एंट्री करना है। अब मुंबई कोई छोटा मोटा शहर नहीं है, एक राज्य ही है। क्या माना कि दिल्ली जैसा स्वतंत्र राज्य नहीं बनाया, लेकिन राज्य जहां से हमने वो चालू किया है, चलते 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 बढ़ते जाओ, समझ नहीं आ रहा कि मुंबई। हम पूरा 1 महीने से ज्यादा लगा था इस छोर से वहां गुलालवाड़ी आगे बढ़ने में। पूरा समय क्रम से हमने जो सिस्टम बनाया कि एक दिन यहां रुकना है, 1-2 दिन यहां रुकना है, 1 दिन यहां रुकना है, ऐसा करते हुए चातुर्मास के पहले हमने पूरा मुंबई भ्रमण कर लिया, क्योंकि चातुर्मास हमारा लेट ही था, कोई जल्दी चातुर्मास था नहीं। 11-12 जुलाई को तुम लोगों का जन्मदिन था ना बेटा, 12-13 को, हाँ तुम लोगों का। तो उसके बाद बहुत लंबे टाइम बाद चातुर्मास की स्थापना थी। तो इसलिए पूरा मुंबई पर कई जगह जाकर के हम जब सबसे पहले गोरेगांव पहुंचे, जहां चतुर्मास करना था। मेरा एक सोच था कि चतुर्मास करना है तो कम से कम एक बार स्थान देख लो, कोई व्यवस्था में कमी हो उसे बता दो। तो हम लोगों ने गोरेगांव में 2 दिन का प्रवास रख करके जहां जैसी जो व्यवस्था करनी थी, अब गोरेगांव गए, इतने छोटे छोटे कमरा है। हमारे गांव में तो उसको कुठलिया बोलते हैं। बोले महाराज जी इसमें कमरे में एक कमरा आपके लिए। कमाल है, ये कमरा छुल्लक जी के लिए। ठीक, और बोले बस यही है, अन्यथा आप 3रे माले पर ऊपर छत पे वहां कमरे, और कम ऊपर वाले कमरे भी क्या, वहां पर कोई स्वाध्याय कर रहा है, वही बना इधर स्वाध्याय बना रखा है। ये बोले यहाँ पे हो सकता है। मैंने कहा यही कुठलिया ही चलेगी, इसी में रह जाएंगे। इतना सा छोटा सा कमरा, तो मैंने भी ऐसा कमरे में बैठना, पब्लिक आए तो बाहर बाटा लगा रखा था, उसके साथ उनके साथ बाहर बैठ जाना बस। मैंने कहा ठीक है। वो स्थान आदि देख करके, सारी व्यवस्था बता करके मैं वहां से विहार करके खार गया।
क्या अनुशासन खार में। पिनाकिन भाई वहां के अध्यक्ष है, रोज करीबन 40-50 लोग अभिषेक के लिए आते हैं। किसी की मजाल वो लाइन तोड़ दे, बिल्कुल एक के पीछे यहां से लेकर के वो बाहर तक लाइन लगी है। यदि ये अभिषेक करने बाहर के भी आए तो कोई भी हो, लाइन में आपको लगना है, मतलब लगना है। और बराबर तरीके से एक एक व्यक्ति से अभिषेक होता है और पंचामृत होता है, जल से, दूध से, दही से, घी से, पूरा पंचामृत। और जितने भी अभिषेक हो गए आपको एक अभिषेक करना है, जाके लाइन में खड़े हो जाना, अभिषेक करना, लाइन में खड़े हो जाना। सब अभिषेक कर लेंगे। लास्ट में अभिषेक अध्यक्ष महोदय पूछेंगे सबने अभिषेक कर लिया? बोले कर लिया। अब अध्यक्ष महोदय ने कर दिया, उन्होंने कर दिया मतलब क्लोज। अब ये जलाभिषेक पूरा हो गया। अब फिर दूध से चालू होगा तो सब लोग दूध से करेंगे। लास्ट में उन्होंने कर लिया, कर लिया, कर लिया, क्लोज। ऐसा तकरीबन घंटे भर चलने वाला अभिषेक। गजब के लोग में पेशेंस, लाइन लगा करके, किसी की हिम्मत नहीं कि लाइन को ऐसे थोड़ा भी तोड़ टाड़ डाले। मैंने पहली बार ऐसा अनुशासन देखा। प्रवचन के लिए ऊपर हॉल में सारा सिस्टम लगा हुआ है, साउंड सिस्टम लगा है, बैठक लगी है, विछात लगी है, स्टेज बना है कंप्लीट। गुरुदेव विराजमान हो जाओ, अपन जाके बैठ जाओ। एक स्विच चालू करेंगे अध्यक्ष महोदय, माइक चालू हो गया। एक स्विच चालू करेंगे, लाइट चालू हो गई। कोई कुछ करने का नहीं है, वो उसने कर दिया ना, बस निवेदन हुआ, प्रवचन चालू। गजब सिस्टम है भाई, है? हमारे साथ वाले तो घबरा गए कि ऐसे अनुशासन कभी देखे नहीं बाप जमाने। अब मजा आया आहार में, वहीं नीचे ही आहार खड़े हो गए दोनों पति पत्नी, अध्यक्ष की पत्नी और वो खड़े। जेंट्स की लाइन एक, महिलाओं की लाइन एक। लाइन लगा लो, ए दो, चलो पीछे चले जाओ, ए दो, चलो वे ऐसे दे करके फिर पीछे लग जाने का। तुम 10 बार दो, लेकिन एक बार में 2 बार नहीं दे सकते। एक बार में 2 बार, यूं आपको यूं आना है, यूं आपको यूं आना है। और मैंने देखा कमाल का ये व्यक्ति है, नाम याद रखिए, पिनाकिन भाई शाह, मुझे अभी भी याद है। और अनुशासन, और पूरी समाज उसको फॉलो करती है, उसे मानती है। ऐसा नहीं कि लोग उससे खार के लोग खार खाए बैठे, ऐसे नहीं है। लोग कहते हैं कि हाँ हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, कोई चीज तो खराब हो जाए। चिटाई यदि रखी है तो बिल्कुल सबके जाने के बाद इकट्ठी, एक के ऊपर एक शानदार चिटाई, टेबल, चौकी, कुर्सी, साफ एकदम नीट क्लीन। यदि अभिषेक पूजा हो गया है तो आपको घंटे भर बाद आपको लगेगा नहीं कि यहाँ पर 50-100 लोगों ने बैठ करके अभिषेक पूजा कर गए। एकदम साफ सुथरा ऐसा हो जाए, है व्यवस्था है। तो कुछ कुछ चीजें तो खार के पश्चात हम लोग आगे बढ़ते हुए पूरा मुंबई गुलालवाड़ी भी गए, जहां पर आचार्य पद्मानंद जी महाराज चतुर्मास के लिए आ चुके थे। वहां पर उनका प्रवास था। बरसते पानी में मैं गुलालवाड़ी पहुंचा। इतना पानी पानी बरसते में गुलालवाड़ी गए, महाराज के दर्शन किए। दर्शन करने के पश्चात स्टेज पर बैठे, प्रवचन हुआ और फिर वहां से जाना था। प्रकार रुके थे आगे, झाड़ है ना, कालवा देवी और एक मंदिर और है, एक मंदिर और वहीं पर। एक तो कालवा देवी है जहां शांत सागर महाराज का भी पुराना चैत्यालय वहां रखा हुआ है, और कालवा देवी के पास नहीं था, गुलालवाड़े के आगे वही रुकना। हमारा सफेद मंदिर वो मार्बल का बना हुआ शानदार मंदिर है। नहीं, पास में एक और मंदिर, ज्योतेश्वर झाड़ेश्वर ने क्या कहता नहीं, कुछ भी है पर वहां पे। तो वहां पर प्रवास था बहुत। अब वहां पर एक व्यक्ति जो हमारे पुराने परिचितों में बोले, महाराज श्री यहां पर जितने महाराज जी आते हैं मैं सबको जुहू बीच आदि घुमाने ले दिखाने ले जाता हूं, सब जगह जाते हैं। कल आपका नंबर है, कल अपन चलेंगे, गेटवे ऑफ इंडिया ये सब देखेंगे। मैंने कहा चलेंगे भाई,
क्या तकलीफ? सुबह निकले साहब हम लोग 5 बजे, एक कालवा देवी मंदिर के दर्शन किए। सब दर्शन करने के पश्चात अरे बाप रे बाप, वो चलाए जाए चलाए जाए चलाए जाए चलाए जाए, इतना चलाया होगा, इतना चलाया होगा कि आप पूछो मत। यहां से लेकर के पूरा उसने सारा, मैंने कहा यहां देखूं तो देखूं क्या, बता तो सही। देखने जैसे क्या है कुछ तो बता। बोले सब को दिखाने लाता हूं महाराज जी को, ये समुद्र बीच देखो, ये बीच देखो, और वो कौन सा जहां पर वो पत्थर पत्थर रखे हुए बड़े बड़े, हाँ हाँ जो भी है। बोले अरे मैंने कहा हमारे क्या काम का भाई, वो लड़का लड़की आगे बैठ के बातचीत करे, हमारा कोई काम है? अपने काम कहीं नहीं। और मैंने कहा यार ये तो बड़ा बुरे फंसे हाथ ले आया अपने को। फिर पास में ही वहीं से एक मंदिर है जहाँ पर आचार्य शांत सागर महाराज के साथ में रहने वाली, अंतिम नाम भूल गया, तो उनका मंदिर ऊपर तक लेके गए। बहुत शानदार स्थान, नहीं ऊपर है, और इतना सुंदर, और वहीं से सामने पूरा समुद्र दिखाई देता उनके छत से। मैंने कहा ये स्थान है रहने लायक, यहाँ पे देखो बहुत शानदार। हाँ मोनिका भी साथ थी अपने, बेचारी कमंडल पकड़ पकड़ चल रही थी। अरे मैंने कहा क्यों पागल हो रहा है, सब एक दाग करके चले। मैंने कहा मेरे को भाई गेटवे ऑफ इंडिया दिखा दो, बस वहाँ जाके देखो तो ऐसी भीड़ भड़क्का, सामने ताज होटल। मैंने कहा और पानी अलग गिरने लगा, बारिश अलग। मैंने कहा भाई मैंने सब देख लिया, पूरा बम्बई देख लिया, अब तो वापस चलो। और हम वहाँ सुबह 5 बजे निकले, गिरते पड़ते 11 बजे वापस लौटे, 11 बजे वापस आए। अब आप लगा लो कितना घुमाया होगा सामने वाले, ये 1 मिनट तो कहीं शांति से बैठने दे, चलो 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 चलो। मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा मुझे लाए कोई बात नहीं, लेकिन नियम कर ले कि आज के बाद किसी महाराज को नहीं लाऊंगा। बोले मैं थोड़ी लाता हूं, सब महाराज बोलते हम ले चलो। बोले एक आप जो मना कर रहा है। मैंने कहा हाँ मुझे पता हो कि तुम ऐसे परेशान, भाई ऐसी स्थिति में हमारे लायक बताओ तो सही। मैंने कहा साधुओं के लायक के कोई स्थान, हाँ मंदिर के दर्शन करवा देते और वापस ले जा लेते मेरे भाई। और तुमने ये कहाँ कहाँ घुमा दिया मेरे भाई। मुझे साफ मुंह से बोला था मैंने कि दूसरे महाराज को मत लाना, मैं तो भोग चुका हूं। लेकिन जबरदस्ती कई बार श्रावक लोग भी इस प्रकार से साधुओं को मुंबई दिखाने के चक्कर में ना जाने कहां कहां के चक्कर लगवा देते। हाँ वो तो अलग था, वो तो 21 जून को किया था मन ने, हाँ वो तो अलग थे। तो ऐसा वो स्थान घूम घाम के हम आ गए, भगवान बचाए। ये सब वहाँ से फिर ये लास्ट छोर था, अब यहाँ से हमें वापस लौटना है। फिर हम मोनिका के यहाँ पर वहीं से गए थे, गुलालवाड़ी से राजेश मोनिका पालवी आए जो मेरे अच्छे भक्तों में है, उनके यहाँ पर प्रवास रहा। वहीं से फिर हम एक और दादाजी के यहाँ गए, 3रे माले पर, वहाँ पर 4थे माले पर रुके। फिर ऐसे चलते 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 वापिस गोरेगांव में चातुर्मास के लिए हमने मंगल प्रवेश किया। बहुत ही अच्छे तरीके से गोरेगांव वालों ने चातुर्मास के लिए मंगल प्रवेश करवाया। और हम लोग 2017 के चातुर्मास के लिए गोरेगांव आ गए। अब किस प्रकार से क्या चातुर्मास होगा इसकी चर्चा कल करेंगे। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।